भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब जुबान फिसलती है साहब, कोई कार्रवाई नहीं होती। देश के गृह मंत्री अमित शाह की तो कई बार जुबान फिसल गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नरेंद्र मोदी जी की जुबान फिसलती है। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ डैश 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 बोल देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही किसी कांग्रेस नेता की जुबान फिसलती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के तमाम मंत्रियों की जब जुबान फिसलती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कह दिया जाता साहब स्लिप ऑफ टंग है, यानी उनकी जुबान फिसल गई थी। लेकिन जैसे ही किसी कांग्रेस नेता की जुबान फिसलती है तो उसको परेशान किया जाता है, उसके घरों पर छापेमारी की जाती है, इसके साथ ही उस नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज दोपहर को खबर आई, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम की पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पवन खेड़ा जब राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे, जैसे ही वे इंडिगो फ्लाइट में चढ़े, वैसे ही वहां पर असम की पुलिस पहुंच गई और असम की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूरा मामला जो था सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब जुबान फिसलती है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। नरेंद्र मोदी की जब जुबान फिसलती है साहब, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा, अपने में भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज 24 ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अंतरिम राहत, जिरह में सिंघवी बोले फिसल गई थी कांग्रेस नेता की जुबान। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को उनकी गिरफ्तारी पर बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही असम, लखनऊ, बनारस में दर्ज एफआईआर को एक जगह पर लाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि तीनों एफआईआर की सुनवाई अब एक जगह होगी। आप सोचिए, एएनआई ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने असम यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख पर याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। एससी ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश जारी किया है। आप सोचिए किस तरीके से थोड़ी देर में एक कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हो जाती है और कहा जाता है कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन टीवी वाले इस माफी के बयान को नहीं दिखा रहे हैं। टीवी वाले सीधा सीधा पवन खेड़ा को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, पवन खेड़ा जी को असम पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। आदेश रावल ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के कई नेता रायपुर अधिवेशन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहे थे। मीडिया के चेयरमैन पवन खेड़ा को इंडिगो ने जहाज से नीचे उतार दिया और वहां पर जो पुलिस थी उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। आप सोचिए हो क्या रहा है। दीपक शर्मा पत्रकार हैं, एक ट्वीट करते हैं, पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत, असम पुलिस हाथ मलते रह गई। इस आदमी में रीढ़ है, ये रंजन गोगोई नहीं है। सच में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चंद्रचूड़ साहब ने जता दिया, ये देश संविधान से ही चलेगा, यहां पर गुंडो तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी। लेकिन बड़ा मामला, बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में 2 एफआईआर दर्ज की गई, लखनऊ में और बनारस में। तो लखनऊ की पुलिस गिरफ्तार करना चाहिए था या यूपी पुलिस गिरफ्तार करती। लेकिन जिस राज्य में 2 एफआईआर दर्ज की जाती है साहब, वहां की पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन जो असम की पुलिस है, असम में भी बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां की पुलिस आती है
और पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने का काम करती है। आप सोचिए, आप सोच जरूर कुछ ना कुछ रहे होंगे किस तरीके से अपोजिशन के तमाम नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग आवाज मत उठाइए। अगर आप लोग आवाज उठाएंगे और अगर आप लोग सच की आवाज को बुलंद करेंगे तो यकीन मानिए आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हैं, जिस देश में बीजेपी प्रवक्ता और न्यूज एंकर राहुल गांधी को पप्पू कहने के लिए आजाद हैं, वहां कांग्रेस प्रवक्ता को पीएम मोदी पर तंज कसने पर जेल हो जाती है, रोहिणी सिंह ने कहा है। और इसको ट्वीट किया है पुनीत कुमार सिंह। सोचिए, टीवी मीडिया और राइट विंग के तमाम लोग किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू बताते हैं, खुलेआम कैमरे बताते हैं, लेकिन जब एक कांग्रेस प्रवक्ता की जुबान फिसल जाती है, जिसके लिए प्रवक्ता माफी मांग लेता है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। ये अमृत काल नहीं तो क्या है साहब। शायद हमने और आपने इसी की कल्पना की थी ना कि नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन खैर भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं देखिए, अब तमाम लोग हैं जो लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार पूरे मामले में खामोश है, कोई भी बयान किसी तरफ से नहीं आ रहा है। और पवन खेड़ा फिलहाल ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, और जो कांग्रेस के लोग हैं वे सवाल पूछ रहे हैं, आम जनता कह रही है इस हिसाब से तो अमित शाह के ऊपर, इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और तमाम मंत्री ऐसे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई, अपने में बड़ा सवाल है। अगर आप सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं, सच कहते हैं, सच गाते हैं, तो आपकी जगह साहब जेल है, जेल। आप सरकार के हाँ में हाँ मिलाइए, तभी आपका स्वागत किया जाएगा। आप बेरोजगारी, महंगाई, भूख, भय, भ्रष्टाचार पर बात मत कीजिए, आप सरकार का महिमा मंडन कीजिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रूपा लियाकत कहती हैं, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं बताइए, कौन सी टॉनिक लेते हैं आप। और दीपक चौरसिया के भी सवाल बड़े अजब गजब होते हैं, यानी पत्रकार अपना काम तो सही से कर नहीं रहा है, अपोजिशन के लोग सवाल पूछ रहे हैं और जब कभी उनकी जुबान फिसल जाती है तो उस फिसली हुई जुबान को आधार बनाया जाता है और उनकी गिरफ्तारी तय की जाती है, जेल भेजने की कोशिश की जाती है। खैर, हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पर न्यायपालिका भी है और न्यायपालिका उन्हें अंतरिम जमानत दे देती है। पूरी खबर कैसी लगी आपको, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।